शहरानम मगसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगसनी या रसूल अल्लाह। शाह बेकस नवाजी कुन, तबीबा चार असाजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम मगसनी या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, मन यहदिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। हज़रात, मिंबर नूर पर उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला तशरीफ़ फरमा है। इन तमाम तर उलमाए किराम की मौजूदगी में इस नाक़िस तालिबे इल्म का बोलना गोया के अपने आप को मुश्किलों की हदों में दाखिल करना है। और जिस स्टेज पर हुजूर सैयद गयासे मिल्लत बैठे हों, जिस स्टेज पर शहजादे आला हजरत हुजूर सिमनानी मियाँ बैठे हों, इस स्टेज पर बोलना बहुत ये कोई मामूली बात नहीं, लेकिन ये एहसान और करम नबी की औलाद और शहजादे आला हजरत का कि उन्होंने अपने मदरसे में पढ़ने वाले इस नाक़िस तालिबे इल्म को खड़ा कर दिया। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मौला हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, जिस आयत करीमा की तिलावत की उसके मुताल्लिक कुछ अर्ज करूं। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक पूरा मजमा नबी की गुलामी का सबूत दें, जी लगा करके पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा की शान में लिखा और साथ ही साथ मुस्तफ़ा की औलाद की शान को भी बयान किया। आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये बड़े इत्तेफाक की बात है, एक ही स्टेज पे आला हजरत का बेटा हो और एक ही स्टेज पे नबी का बेटा हो। ये बहुत कम स्टेजों पे मिलता है। आज सैयद गयासे मिल्लत का और आला हजरत के बेटे का एक स्टेज पर जमा होना इस बात की दलील है कि ये मुकद्दस महफिल नबी की बारगाह में कबूल हो चुकी है। ये दलील है इस बात की। हजरात, मैं इन तमाम तर उलमाए किराम के कदमों को चूमकर एक शेर पेश करता हूँ। अगर आप मौजूद हैं इश्क के साथ, इश्क रसूल के साथ, तो जरा अपने हाथों को उठा करके बोल दें या रसूल अल्लाह, और लहरा के बोले या हबीब अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। शायर लिखता है कि आले हबीब दावरे, आले हबीब दावरे महशर के सामने, आले हबीब दावरे महशर के सामने 22,000 कम हैं 72 के सामने, 22,000 कम हैं 72 के सामने। और यूं मुस्कुराए फौजे सितमगर के सामने। तारीख के हवाले से आले हबीब दावरे महशर के सामने 22,000 कम हैं 72 के सामने, और यूं मुस्कुराए फौजे सितमगर के सामने। सब बोने हो गए अली असगर के सामने, सब बोने हो गए अली असगर के सामने। और जिन दो मिसरों के लिए मैंने तमहीद बांधी, वो दो मिसरे आपकी सिमातों के मुकद्दस दरमियान में पेश करता हूँ। अगर आला हजरत से सच्ची मोहब्बत हो तो दो मिसरे सुनने के बाद दादो तहसीन से नवाज देना। बड़ा अच्छा कहा, आले हबीब दावरे महशर के सामने 22,000 कम हैं 72 के सामने, और यूं मुस्कुराए फौजे सितमगर के सामने। सब बोने हो गए अली असगर के सामने। और अहमद रजा की जात पे उंगली उठाई तो, अहमद रजा की जात पे उंगली उठाई तो अबे तड़पेगी तेरी लाश तेरे घर के सामने, तड़पेगी तेरी लाश तेरे घर के सामने। हजरात, इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत का 98वां उर्स है। आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत का 98वां उर्स। कौन थे आला हजरत? 5 मिनट में मैं आपको कुछ खराज अकीदत पेश करूं। कौन थे आला हजरत? किसने नकी के बेटे को आला हजरत बना दिया? कौन सी ऐसी चीज थी
जो दुनिया अहमद रजा को आला हजरत कहने पर मजबूर हो गई। कौन सा था वो फन, कौन सा इल्म था मेरे इमाम के अंदर, जिसकी वजह से दुनिया आला हजरत अहमद रजा को आला हजरत कहने पर मजबूर हो गई। तो आओ मैं बता दूं, उलमा किराम की दुआओं का सहारा लेकर अहमद रजा अल्लामा नकी के घर में बैठा हुए, अल्लामा नकी के घर में पैदा होने के बाद इमाम इश्क मोहब्बत की तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। आपने पढ़ाई शुरू की। जो आपकी इब्तिदाई तालीम में करामत का ज़हूर हुआ वो आप बखूबी जानते हैं। उसके बाद आपने दर्स निज़ामी की किताबें पढ़ी। उन्हीं दर्स निज़ामी की किताबों में, उन्हीं जमातों में एक जमात पढ़ती है जिसको हम सानिया बोलते हैं। सानिया जमात के अंदर एक किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम हिदायतुन नहव है। अल्हम्दुलिल्लाह शेर रजा अल्लामा मन्नान रजा का हुजूर मन्नानी मियाँ और हुजूर सिमनानी मियाँ की मौजूदगी में यह हजरत की यूनिवर्सिटी जामिया नूरिया चल रही है। इसमें भी वो किताब पढ़ाई जाती है। हर आलिम उस किताब को पढ़ता है। आला हजरत ने भी पढ़ा, लेकिन पढ़ने का अंदाज निराला था, उसको सीखने का अंदाज निराला था। आला हजरत की बारगाह में पेश किया गया वो हुनर, वो इल्म जिसके अंदर आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। कोई भी तालिबे इल्म जब किताब को पढ़ता है तो उसको याद करता है। बड़ी मुश्किल किताब है हिदायतुन नहव, जिसको पढ़ने वाला भी बड़ी मुश्किलों में घिरा रहता है, पढ़ाने वाला भी मुश्किलों में घिरा रहता है। लेकिन जब कोई पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसको बालाए ताक रख देता है, उसको मेरे प्यारे जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करता है। हम वक्त गाहे बगाहे उसकी जरूरत पड़ती रहती है। कोई भी पढ़ने के बाद फौरी तौर पर उस पर कलम नहीं उठाता, हाशिया नहीं चढ़ाता। लेकिन वहरे मेरे इमाम की शान, मेरे इमाम के इल्म की शान जब बरेली की धरती पर अहमद रजा के सामने हिदायतुन नहव को पेश किया गया और नकी के बेटे ने हिदायतुन नहव को पढ़ लिया और पढ़ने के बाद एक मुश्किल किताब की उर्दू में नहीं बल्कि अरबी जुबान में शरह लिखी। और जब हिदायतुन नहव की शरह उलमाए किराम के पेश किया गया, उलमाए किराम के सामने उस किताब को रखा गया, तो रब्बे काबा की कसम दुनिया का आलिम उस किताब को पढ़ करके ये कहने पर मजबूर हो गया कि जो 8 साल की जिंदगी में हिदायतुन नहव को पढ़ ले उसी को हजरत कहते हैं, और जो 8 साल की उम्र में पढ़ करके अरबी में उसकी शरह लिख दे उसी को आला हजरत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत। सुभान अल्लाह। हाथ के बोलिए या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलिए या हबीब अल्लाह। इमाम इश्क मोहब्बत आज तो बहुत मुखालिफीन हैं। आला हजरत के नारों को रोका जाता है। आला हजरत के जिक्र को मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। लोग कहते हैं कि आला हजरत के चाहने वाले अपनी महफिलों में दूसरों के नारे नहीं लगाने देते। उलमाए किराम के हवाले से जुमला कह दूं और माजरत चाहूंगा। कहते हैं आला हजरत के चाहने वाले अपनी महफिलों में दूसरों के नारे नहीं लगाने देते, लेकिन हम कहते हैं इस जिम्मेदार स्टेज से ये बात गलत है। अबे हमारी महफिलों में अल्लाह के किसी भी वली का नारा लगाओ, हमें खुशी होती है कि नहीं? जोर से बोले, खुशी होती है। हमारी महफिलों में शाह मदार के नारे लगाओ, हमें खुशी होगी। वाली से पाक के नारे लगाओ, हमें खुशी होगी। किसी भी वली के गरीब नवाज के नारे लगाओ, हमें खुशी होगी। आले रसूल के नारे लगाओ, हमें खुशी होगी। अबुल हुसैन नूरी मियाँ के नारे लगाओ, हमें खुशी होगी। लेकिन सुनियो, तुम्हें अल्लाह ने शूर दिया, इल्म से नवाजा, और सबसे बड़ी बात ये आला हजरत के इश्क से नवाजा। इंसाफ करो, बताओ अगर किसी महफिल में आला हजरत के नारे को रोका जाए तो बात सच है, बात सही है कि गलत? जोर से बोले, जोर से बोलो, बात गलत। इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत के नारे से रोकने वालों, मेरे इमाम के जिक्र से चलने वालों, मेरे इमाम के जिक्र को महदूद करने वालों, अबे सुनो, दुनिया ने इमाम के जिक्र को रोका, दुनिया ने आला हजरत के जिक्र को मुनाजिर करना चाहा, लेकिन याद रखो सब इनसे चलने वालों के गुल हो गए चला।
अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज, वाह 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 वाह, अहमद रजा की जिंदाबाद शम्मा भाई, वाह वाह। फिरोजा है आज भी। जिस तरह से इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत का जिक्र होता था, इंशाअल्लाह तबारक व तआला और ज्यादा बदिन बदिन तरक्की पर चढ़ता चला जाएगा। मसलक आला हजरत के खिलाफ उंगलियां मत उठाओ, मसलक आला हजरत से दुश्मनी ना करो। अबे जुल्म के सामने इंसान नहीं गिर सकता, अपने मसलक से मुसलमान नहीं गिर सकता, और तुमने समझे ही नहीं है इस मसलक के उसूल। लाशें गिर सकती हैं, रजा खान नहीं गिर सकता। लाशें गिर सकती हैं, रजा खान नहीं गिर सकता। हजरात, वक्त हो चुका है, रब की बारगाह में दुआ है मालिक मौला, मेरे बोलने में लफ्ज़न सहबन अमदन खतान जिस तरह से कोई गलती हो गई हो इसे माफ फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक बार कलिमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।